सेनेटर फैसल जावेद ने हमें ज्वाइन किए है, लीडर पीटीआई। फैसल, आपसे भी यही पूछेंगे वैसे तो कि पीडीएम एक मरतबा फिर तैयार है हुकूमत मुखालिफ मुहिम तेज़ करने के लिए। लॉन्ग मार्च का जिक्र हुआ, धरनों इस्तीफ़ों के ऑप्शन भी दोबारा खुल गए। माजी में तो हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये ऑब्वियस हमने देखा भी है, तो क्या अब भी वही एतमाद कायम है आप लोगों का? देखिए, आप ही के शो पे पहली वेव जब आई थी पीडीएम की जलसों की और मुहिम की, तो फिर भी यहीं पे थे। दूसरी वेव आई, फिर भी बात हुई। अब तीसरी वेव की बातें हो रही हैं, तो फिर भी इनसे होगा कुछ नहीं, इनके पल्ले कुछ है नहीं है। इन्होंने पहले दिन से पूरी कोशिश की। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान असम्बली से पहला खिताब कर रहे थे, उसी वक्त इन्होंने कह दिया, शोर शराबा किया कि हुकूमत फ़ेल हो गई है। तब से लेके अब तक ये इसी चीज़ पर हैं कि किसी तरह से कहीं ना कहीं बार्गेन हो जाए, कहीं ना कहीं डील हो जाए। डील मतलब रिकन्सिलिएशन हो जाए। रिकन्सिलिएशन मतलब कि मुफाहमती ऑर्डिनेंस जो है वो तरतीब पा जाए। उसका मतलब ये है कि नैब कवानीन में 34 जो इनकी मर्ज़ी की अमेंडमेंट्स हैं वो हो जाएं। उसका मतलब कि सारे इनके केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इस चक्कर में है ये, और कोई भी नहीं है, और ये पहले दिन से ये शुरू हुए हैं। तो कोई अवाम के लिए ये नहीं निकल रहे हैं। पब्लिक ने इनको हर बार मुस्तरद किया है, और अब की बार तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि जितने लोग इनके जलसों में जा रहे हैं, उससे ज़्यादा तो फवाद खग्गा के वलीमे पे चले जाते हैं लोग। योर फेवरेट कैरेक्टर वुड रिमेन फवाद खग्गा। अच्छा फैसल साहब, जब हम लॉन्ग मार्च और रैलियों की बात हो तो हुकूमत बज़ाहिर पुरएतमाद भी है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हालिया दिनों में मार्च और रैली करने वाले ग्रुप्स के दबाव में आप आए भी, उनके मुतालबात माने भी गए, माशाल्लाह रिहाइयाँ भी हुई। बहुत सी कलअदम जमातें जिन पर भारतीय फंडिंग के आप ही के वज़रा इल्ज़ामात लगाते थे, रिहाइयों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो नहीं हुई। हाँ, अच्छा, और उनको सियासी धारे में भी, कौमी सियासी धारे में भी लाया गया। अब बता दें कि अगर ये भी लॉन्ग मार्च करते हैं और हुकूमत को इस सतह तक ले आते हैं, तो उनके भी मुतालबात एज एन अपोजिशन के मुतालबात भी मान लेंगे? चंद लोगों की करप्शन के केसेस ख़त्म करना, ये मुतालबात है। अब ये मुतालबात तो हुकूमत मान भी नहीं सकती, अगर मानना चाहे भी तो नहीं मान सकती। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले दिन से क्लियर किया है कि किसी किस्म का कोई भी NRO वो नहीं देंगे इनको। ये बात तो अटल है, ये क्लियर है। लेकिन फिर बार बार ये अपनी कोशिश करते हैं। इनका यही तो एक मुतालबा है। इन्होंने जहाँ जहाँ हम अवामी मुफाद की कानून साजी लेकर के आए, इतने बिल्स, रिकॉर्ड कानून साजी हुई है इस हुकूमत के दौर में। जो पहले हम कर रहे थे फैटफ के ऊपर, तब भी इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपको वोट करते हैं फैटफ के ऊपर, लेकिन अगर आप हमारे ये 34 जो निकात हैं नैब के अंदर कवानीन के, वो हमारी मर्ज़ी से आप कर दें तो हम आपको कर देते हैं। हमने कहा बार्गेन नहीं हो सकता है। फिर जब अब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बारी आई और शमूल उनके और बाकी दीगर जो अवामी मुफाद की लेजिस्लेशंस थी, हमने नेशनल असम्बली से पास करवाए और सेनेट में पास नहीं हो सके। फिर हमें जॉइंट सेशन तो मजबूरन, बड़े अरसे बाद जॉइंट सेशन मजबूरन हम इनको कायल करने की कोशिश करते रहे कि देखिए इसमें आप टेक्निकल निकात ज़रूर उठाएं, कमेटीज़ के अंदर बहस ज़रूर करें, बताएं क्या चेंजेस करनी है, लेकिन यकसर इस चीज़ को आप मुस्तरद कर दें और उसके साथ किसी चीज़ को मशरूत कर दें, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये टस से मस नहीं हुए, इन्होंने कहा नहीं, फिर हमें मजबूरन जॉइंट सेशन में लेकर के आना पड़ा और पास करवाने पड़े। और अब भी ये अपने मुतालबात जो आप बात कर रहे हैं वो एक ही यही मुतालबा है। बाकी क्या जो चीज़ें हैं, क्या गवर्नमेंट उस पर मेजर्स नहीं ले रही, क्या गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही, तो वो तो उनके मुतालबात का हिस्सा भी नहीं है। अगर आप इनका बयानिया पहले दिन से उठा के अब तक देखें तो आपको क्या चीज़ उसमें नज़र आती है सिवाय इमरान खान साहब को बुरा भला कहने के? ये तो और कोई बात नहीं करते हैं। ऑलराइट फैसल, आपने बड़े अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया। ऑपोजिशन से आपको ख़तरा नहीं है और आप उन्हें डील करना भी जानते हैं, यही आप कह रहे थे। लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि महंगाई और दीगर मसाइल की वजह से हुकूमत बज़ाते खुद कुछ मुश्किलात का शिकार ज़रूर है। तो आपको क्यों लगता है कि पीडीएम इन मुश्किलात को कैश कराने की सलाहियत नहीं रखती? देखिए, एक चीज़ जो पहली हुकूमतों में नहीं थी और इस हुकूमत में है कि एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन जो होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जी कहाँ महंगाई है, महंगाई तो है नहीं है जी,
हमने ये नहीं कहा, हम कहते हैं महंगाई, और पूरी दुनिया में महंगाई है। जो तरक्की पजीर ममालिक भी जो हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी लोग नाखुश हैं क्योंकि महंगाई बहुत ऊपर चली गई है। उसको कोविड का उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आप देख लें, आप अमेरिका में हालात देखें, आप बाकी मुल्कों में देखें, श्रीलंका में आप देखें क्या हो रहा है, बाकी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप अगर पूरा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे भी है महंगाई, बिल्कुल है, और उस पर काबू भी पा रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ज़बरदस्त स्कीम लेके आ रहे हैं लोगों के लिए कि जहाँ हम एक लॉन्ग टर्म में तो महंगाई पे ज़ाहिर है काबू पा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ अगले साल जो है महंगाई जो है वो नीचे जाना शुरू होगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे मेजर्स ले रहे हैं और ज़बरदस्त प्रोग्राम्स लेकर के आ रहे हैं लोगों के लिए, ताकि उनको बहुत बड़े पैमाने पर एक रिलीफ मिलने लगे। लेकिन ये अपोजिशन का इशू कतई नहीं है। अपोजिशन का इसके ऊपर कहीं उन्होंने किसी जगह पर कोई मशवरा दिया हो। ये जो फन्ने खान बने फिरते हैं, इनके द्वार में जो महंगाई का आलम था, इनके अदवार में जिस किस्म की मैनेजमेंट थी, जिस किस्म के हालात थे, ये क्या स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी की इकॉनमी छोड़ के गए हैं? ये तो इसी पाकिस्तान की इकॉनमी छोड़ के गए हैं, जहाँ कर्ज़ों के दलदल में हमें धकेल दिया गया था, डुबो दिया गया था पाकिस्तान को, सारे इदारे तबाह कर दिए थे, गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन उस सतह पे ये हुकूमत लेके गए कि इनके अपने वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी जो हैं, उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता हमारे बाद किसकी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन जिसकी भी आएगी वो इन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। उन्हीं में कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की जो पज़राई हुई हर जगह पे हुई। चलें जी, फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका। फैसल जावेद की तवील गुफ्तगू और तवील मौक़िफ़ आपने सुना।